नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आचार्य हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं चैनल आदिनाथ। जय गणेश, हर हर महादेव, जय मां परम्बा। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि से पहले। तो नवरात्रि हमारी नव देवियों की यानी कि शक्ति के 9 रूपों का एक त्योहार है, जहां व्यक्ति को मिलती है पूर्णता, शक्ति के हर रूप की आशीर्वाद और उसकी प्राप्ति का एक मार्ग, एक साधन, एक उचित समय। तो आज ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप नवरात्रि में माता की कृपा चाहते हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको मिलती है माता की विशेष कृपा, तो आप बहुत बड़ी साधना के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जहां विधान और एक मंत्र और जितने पूजा का हमारा एक प्रोसेस होता है बहुत लंबा होता है, वहां व्यक्ति को एक डर लगता है, एक आडंबर का एहसास होता है। जो देवी हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे ईश्वर हैं, वो कभी हमसे किसी आडंबर की अपेक्षा नहीं करते, एक लंबे विधान की अपेक्षा नहीं करते। वह चाहते हैं तो सिर्फ हमारा समर्पण, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के द्वारा और उन्हीं की इच्छा मात्र से हमारी इस संसार में, इस मानव योनि में उत्पत्ति हुई है। तो अगर आपको उस मां परम्बा जगत जननी की आराधना करनी है तो आपको किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए तो सिर्फ एक मार्ग और आपके समर्पण का साथ। तो समर्पण आप डाल दीजिए, मार्ग मैं प्रशस्त कर देता हूँ। आप उस माँ परम्बा, उस माँ भवानी के इच्छा अनुसार, शायद उन्होंने ही मुझे आज यह कर्म सौंपा है, जो मेरे मन में एक भाव आया कि कुछ आप लोगों को बताया जाए। तो जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ अत्यंत सरल है, केवल आपका भाव चाहिए, क्योंकि वेद यानी कि शास्त्र यानी श्रद्धा, ये एक दूसरे की पूर्णता करने वाले हैं। तो इसमें चाहे आयुर्वेद की आप दवाई खाएं, जो आयुर्वेद है जड़ी बूटियों वाला, उसकी आप दवा खाएं, या किसी भी वेद का मंत्र का या तंत्र मंत्र का यानी कि तंत्रोक्त मंत्र का आप साधन करें, तो आपको लाभ तब मिलेगा जब आप उसमें अपनी पूरी श्रद्धा, अपनी मनोभावनाओं को डाल देंगे। एक अगाध और प्रगाढ़ आपकी श्रद्धा होगी। तो आज मैं आपको एक छोटा सा शब्द बताने जा रहा हूँ जिसकी महिमा बहुत बड़ी है, जो कि देवी मां कालिका का बीज मंत्र है। आप उसको ध्यान से सुनना, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। आप सभी को उस मंत्र का, जो देखने में और सुनने में बहुत छोटा है, उसका जप करना है। संख्या बाध्यता की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आप एक रुद्राक्ष की माला लें या काले हकीक की एक माला ले लें, जिसके मन की हो 108। अगर आपके पास 54 दाने की माला है या 27 दाने की माला है, तो 54 दाने की माला को 2 बार करेंगे तो 1 माला काउंट होगी, और 27 दाने की माला को अगर आप 4 माला करेंगे तो वो आपकी 1 माला काउंट होगी। आप देख लीजिए, एक शब्द, एक अक्षर का मंत्र है, उसको आप कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो दिन प्रतिपदा के यानी कि पहले नवरात्रि को आप माता का जैसे भी पूजन कर सकते हैं, अपने मनोरूप के अनुसार, अपनी पूर्ण श्रद्धा के अनुसार पंचोपचार पूजन कीजिए, अपनी श्रद्धा को उनको निवेदित कीजिए, और उसके बाद में आप एक संकल्प लें। संकल्प में कभी भी ये ना कहें कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूंगा या मैं इतना करूंगा। आप सीधा कहें कि माता मेरी ये इच्छा है, जो कि शायद आपकी ही प्रेरणा के द्वारा है, जो आप मुझे प्रेरणा दी होगी मानसिक रूप में मेरे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी संख्या में 1.25 लाख, 21,000, 51,000, 11,000, 71,000 या जितना भी आप सही समझे, मैं इतनी संख्या में पूरे नवरात्रि में आपके अमुक मंत्र का, यानी जो भी आप मंत्र कर रहे हैं, कि उसका जप करना चाहता हूँ। ये ना कहें कि मैं करूंगा, मैं करना चाहता हूँ, जो कि आपकी शायद इच्छा के अनुरूप ही हो रहा है। तो आप जो मुझसे करवाने वाली हो और आपकी इच्छा से मैं कर रहा हूँ, आप मुझसे करवाएंगी, क्योंकि मैं करने वाला कोई नहीं हूँ। तो आप मुझे उसमें सफलता प्रदान करें और आपके आदेश का पूर्ण पालन हो। मुझे ऐसी अपना जो आशीर्वाद है उससे मुझे कृतज्ञ करें, उससे मुझे प्रदान करें अपने आशीर्वाद को। और जो जरूरी है मेरे अनुसार, मेरी भक्ति के अनुसार, आप माता को लौंग और बताशे का एक भोग लगाएं, जो कि आपको साधारणतः मिल जाएगा। आपका कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। 1 बताशा और 2 लौंग का आप भोग लगाएं, वो भी कपूर पर अग्नि में,
उनको 1 बताशा और 2 लौंग का भोग लगाएं। जब भी आप पूजन करें प्रतिदिन 1 अनार, जो अनार होता है उसका आप माता को भोग दें, उस अनार को रख दें और उसको रात्रि में जो आपको पूजा करेंगे, यह पूजा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अनुष्ठान आपको बताने वाला हूँ, यह मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपको रात्रि काल में संपन्न करना है प्रतिदिन 9 दिनों तक। उस वक्त आप एक अनार का, एक शुद्ध और अच्छे अनार का, जो कि देखने में बहुत मनोहारी हो और अच्छी तरीके का हो, उसका आपको भोग लगाना है और अगले दिन उसको किसी कन्या को, जो कि एक कन्या हो, उसको आप भेंट कर दें। कुछ दक्षिणा के साथ वह प्रसाद रूप में अर्पित कर दें अपनी पूर्ण श्रद्धा के अनुसार और पूर्ण श्रद्धा के साथ। तो आपको प्रतिदिन नवरात्रि के 9 दिन आपके यहाँ सप्तमी पूजन हो, अष्टमी पूजन हो या नवमी पूजन हो या किसी भी दिन आपके यहाँ कंजक अर्थात कन्या लांगों को भोजन कराया जाता हो, आप प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन नवरात्रि पर्यंत आप इस अनुष्ठान को संपन्न करें। और इस अनुष्ठान में जो मंत्र आपको जप करना है वह है क्रीम, यानी कि KRIM, क्रीम। लिखने में के आप लिखेंगे, उसमें नीचे हलंत में रे निकलेगा और बड़ी की मात्रा आएगी और ऊपर अंक की बिंदी होगी अगर आप हिंदी में लिखेंगे, लेकिन उसको क्रींग ना बोलें, उसको क्रीम बोलें, यानी ये मकार में आएगा। ये अंकार और मकार का अगर आपको अर्थ समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको कहाँ मंत्र में अंकार आता है, कहाँ मकार आता है, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि शब्द के मात्रा और अंकार और मकार से शब्द के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर आप कुछ भगवत कथाएं सुनेंगे तो आपको पता होगा, यह पता चलेगा कि ये अंकार और मकार, ये शब्दों के थोड़े से अपभ्रंश होने से, शब्दों का थोड़ा सा उच्चारण गलत होने से आपके अर्थ का अनर्थ हो जाता है और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं कभी कभी उसका जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट भी आपको प्राप्त हो जाता है। तो आपको जप करना है प्रतिदिन रुद्राक्ष माला, या अगर आपके पास सुलभ हो आप ला सकें तो काले हकीक की माला से आपको करना है क्रीम का जप। क्या? क्रीम क्रीम क्रीम। इस प्रकार आपको हर मनके पर जप करना है, जितनी से जितनी ज्यादा संख्या में आप जप कर सकें। 1.25 लाख का अनुष्ठान करें, 5.25 लाख का अनुष्ठान करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और नवरात्रि के अंतिम दिन, जो नवरात्रि की पूर्णता होती है, नवरात्रि के नवमी के दिन आप माता का हवन करें। हवन में आपको क्या लेना है? एक नारियल, जो कि हवन की पूर्णता पर एक कच्चा नारियल लेंगे, एक पक्का नारियल लेंगे, यानी कि जो हमारे यहाँ फल की दुकान पर मिलता है पानी वाला नारियल, एक आप वो लेंगे। और एक जो हमारे पंसारी के यहाँ मिलता है, जहाँ मसाले हल्दी धनिया मिर्च मिलते हैं, वहां से एक सूखा गोला यानी सूखा नारियल लेके आएंगे और सूखे नारियल को सामग्री भर के, जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको हवन में चढ़ाना है। और उसके बाद में पूर्णता के बाद कच्चे नारियल को तोड़ करके बलि देनी है। और यह सब अगले दिन आप मंदिर में चढ़ा दें या बहते हुए जल में चढ़ा दें या फिर किसी शुद्ध भूमि पर पीपल के पेड़ के नीचे आप उसको विसर्जित कर सकते हैं, जो भी आपकी पूजन सामग्री बचेगी। रही बात हमारे हवन सामग्री की, तो हवन सामग्री में आपको क्या लेना है? हवन सामग्री में आपको लेना है काले तिल, जौ, लाल चौटनी, जो कहते हैं ना कि घर में लड़ाई हो जाती है फेंकने से, लाल रंग का होता है, काले रंग का उस पर एक थोड़ा निशान होता है, वह आप लें। उसमें साथ में जो बाजार में पैकेट में मिलने वाली सामग्री है उसको मिला लें। साथ में देसी घी, अगर गाय का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत उत्तम रहेगा, उसको मिलाएं। और जितना भी आपने जप किया है उसका 10% यानी कि 10 हवन करें। और जितना आपने हवन किया है उसका 10% आप तर्पण करें। उसका 10% जो आपने तर्पण किया है जल में, जो आपने जल अर्पित किया है, जितनी अंजलि 10% जो बचा था पुराने का, उसका 10% आप उसका मार्जन करें और उसका 10% आप ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। अगर आप इतना लंबा नहीं कर सकते कि जप, होम, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन, तो आप जितना जप कर रहे हैं, जो आपका संकल्प है, उसका भी 10% आप और जप कर लें। यानी कि जो आपका टोटल संकल्प किया हुआ जप है उसका भी 10% यानी 10 और जप कर लें और तब आप उसका 10% हवन कर दें। और हवन के बाद कन्याओं को भोजन करा दें।
जो आप कन्या, लांगुर या कंजक खिलाते हैं उससे अतिरिक्त आप भोजन कराएं। और जितनी भी कन्याओं को आप 5, 7, 11, 21, 51 कन्याओं को आप भोजन अर्पित करते हैं, उन सभी को एक चुनरी, चूड़ियां और अनार भी अर्पित करें। साथ में सभी कन्याओं को एक एक अनार अर्पित करें। इस जप और इस अनुष्ठान के प्रभाव से जो भी आपका संकल्प है, जब आप प्रथम दिन संकल्प कर रहे हैं जप का कि माता जैसे आप करा रही हैं, जो आप चाहती हैं, जो आपके आशीर्वाद से हो रहा है, उसको पूर्णता दें। उसी दिन एक निवेदन कर दें कि माता मैं ऐसा चाहता हूँ, आपकी कृपा से अगर मैं इसका पात्र हूँ तो मुझे प्रदान करें। क्योंकि आज के जमाने में बहुत सारे शत्रु सभी के हैं। इंसान स्वयं अपना शत्रु भी है, क्योंकि वो सही निर्णय नहीं ले पाता अपनी भलाई के लिए। तो कहें कि मेरे लिए जो मेरे शत्रु हैं उनको सद्बुद्धि दो, और सभी के हृदय में मेरे लिए जो शत्रुता का भाव है उसका नाश करें, और मुझे और मेरे परिवार को अपना पूर्ण आशीष, अपना आशीर्वाद और पूर्ण कृपा प्रदान करें। इस प्रकार का अनुष्ठान करने से मेरा पूर्ण विश्वास है कि माता आपको अपनी पूर्ण कृपा, अपना आशीष और वरदान प्रदान करेंगी, और आप और आपका परिवार सुखी जीवन व्यतीत करेगा। इसी के साथ आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। और देखिए, ये जो पुण्य प्राप्ति की चीजें होती हैं, साधनाएं होती हैं या अन्य चीजें होती हैं जो भगवत प्रेम की होती हैं, हमारी देवी देवताओं के प्रेम की होती हैं, उसको साझा करने का भी पुण्य प्राप्त होता है व्यक्ति को। तो आप भी पुण्य के भागी बने और इसको आगे से आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कुटुंब और अपने मित्रों से करवाएं। और आप कुछ भी अगर जानना चाहते हैं, आपकी कोई भी शंका है, ज्योतिष से संबंधित, तंत्र से संबंधित, मंत्र से संबंधित, या कोई आपकी परेशानी है, तो आप कमेंट करें और हमसे साझा करें। माता रानी, महादेव और मां परम्बा और प्रभु गणपति की कृपा से जो भी इसके लिए उचित मार्ग होगा आपकी समस्या को दूर करने का, वो आपके सामने प्रस्तुत करने के हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और आपको नंबर भी मिल जाएगा हमारे चैनल में, अगर आप बात करना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं, सबके सामने शेयर नहीं करना चाहते, तो आप बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। जय गणेश, हर हर महादेव, जय मां परम्बा।